Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and welcome to this Golden Jubilee special weekly market analysis. Let's go. ऑलराइट, सो आज का एपिसोड बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज वीकली मार्केट एनालिसिस का 50th एपिसोड है. नाउ दिस एंटायर जर्नी फॉर मी वाज इनसेन. लगभग एक साल पहले हमने वीकली एनालिसिस शुरू किया था जहां पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट के लेवल्स को देखते हैं और मार्केट अगले हफ्ते क्या कर सकता है और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको हम एक तरह से स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं. उसका एनालिसिस हम आपके साथ में करते हैं और ये चीज हम पिछले एक साल से हर हफ्ते आपके लिए करते हुए आए हैं. अब इसी चैनल के बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जहां पर मैं ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, या तो बिजी स्केड्यूल था या फिर मेरी लापरवाही थी. लेकिन वीकली मार्केट एनालिसिस हम आपके लिए हर हफ्ते ऑन टाइम लेकर आने की कोशिश करते रहे हैं और पिछले एक साल में हमने एक भी हफ्ता मिस नहीं किया है. चाहे मार्केट की अलग न्यूज हो या इवेंट्स हो, हमने हर एक चीज इसमें कवर करने की कोशिश की और फाइनेंशियल गेटवेज की पूरी टीम भी उम्मीद करती है कि आपको इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ हो. चलिए शुरू करते हैं ये 50वां एपिसोड और देखते हैं मार्केट में पिछले हफ्ते क्या हुआ. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस सबसे पहले देखते हैं मार्केट में क्या क्या हुआ. निफ्टी में एक पॉजिटिव रिटर्न देखने मिला. बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी थोड़ा बहुत नेगेटिव है. ऑफ कोर्स रिकवरी आ रही है लेकिन नेगेटिव है. मिड कैप में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है जो बजट के टाइम पे एकदम डाउन मूवमेंट आया था उसके बाद से. और विक्स इंडिया में थोड़ी सी वॉल्टिलिटी बढ़ी थी बजट से पहले और उसके बाद अब वापस वॉल्टिलिटी सेटल होने लगी है. अब अगर बात करें एफ आई आई डी आई आई डेटा की, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने मिल रही है. वो ये है कि मार्केट में इंडेक्स के फ्यूचर्स में से पैसा ज्यादातर निकल रहा है. एक दिन आया है बट बाकी निकल ही रहा है, जबकि स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा पैसा पंप हो रहा है. ओके, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा है इंडेक्स के कंपैरिजन में. और वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऑप्शंस का डेटा भी देखेंगे तो जो स्टॉक ऑप्शंस है वहां से पैसा निकल रहा है और इंडेक्स के ऑप्शन में ढेर सारा पैसा जा रहा है. 64,000 करोड़ रुपीज इज नॉट एट ऑल अ स्मॉल अमाउंट. अब इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे सिंपल ये पता चलता है कि इंडेक्स जो है उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितना स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है. आई थिंक अब ये बात अगर आप हमें कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो आप समझने लग गए होंगे, राइट? अब बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की तो ओवरऑल कुछ सेक्टर्स पॉजिटिव है, कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव है. फिन निफ्टी, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक ये थोड़े नेगेटिव है. आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, राइट, कमोडिटीज, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है. अब अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो इस सेक्टरल रोटेशन के बारे में भी हमने आपको कुछ वीडियोस के पहले, कुछ वीकली एनालिसिस के पहले बताया था, राइट? सो हिट द लाइक बटन इफ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस मार्केट एनालिसिस. इसी के साथ साथ ऑटो में अच्छा मूवमेंट आया, अच्छी रिकवरी आई है. इंफ्रा के ऊपर हम काफी टाइम से बुलिश थे, वो भी अच्छा खासा चल रहा है. रियलिटी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन अदरवाइज ऑल स्टॉक्स और ऑल द सेक्टर्स आर डूइंग गुड. बट ऑफ कोर्स हमारा फोकस अभी आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, कमोडिटीज और इंफ्रा, इनके ऊपर ज्यादा रहेगा. अब देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है आफ्टर बजट. सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में इस हफ्ते से पहले एक बेरिश इनगल्फिंग बना था. बजट डे के दिन ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हैमर बना था. उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे गया और वापस रिकवरी भी आने लगी. लोग बोल रहे थे डिप आ रही है, डिप आ रही है, और हम भी सोच रहे थे कि एक अच्छा करेक्शन आ सकता है. लेकिन हमारा जो लेवल्स हमने ड्रॉ कर रखे थे, और ये लेवल्स ऑलरेडी हम पहले ड्रॉ कर चुके थे. इफ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन वॉच द प्रीवियस वीकली एनालिसिस. एक दो एनालिसिस पहले हमने ये लेवल बताया था. वहीं पर आकर एग्जैक्ट उसी लेवल पे सपोर्ट लेकर अब वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग. ऑलराइट, अब अगर नए लेवल्स की बात करूं, 25,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल. उसके ऊपर 25,700 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. अदरवाइज जो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस है और साइडवेज मार्केट है तो इन्हीं लेवल्स को मार्केट लेकर चलेगा और आगे बढ़ना चाहिए. आरएसआई का भी इसने 40 का 60 का सपोर्ट लिया है, विच इज शोइंग कि निफ्टी के अंदर डिसेंट स्ट्रेंथ अभी भी थोड़ी बहुत हमें लग रही है बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग सेक्टर्स लाइक आईटी एंड इंफ्रा एंड ऑटो एंड ऑल दो सेक्टर्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सारे सेक्टर्स अभी थोड़े से कंसोलिडेशन, थोड़े करेक्शन मोड में है. तो बैंक निफ्टी में बजट के बाद करेक्शन आया, पूरी तरह रिवर्सल तो नहीं हुआ है लेकिन अभी भी जो 50,500 का लेवल है वहां से सपोर्ट लेकर अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. लेवल जो पुराने थे 50,500,
51 150, 51 140, सॉरी 51 400, 52,000, 53,000, 54,000, ये अभी भी इंटैक्ट है। एंड इन्हीं को सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के मार्केट आगे चलना चाहिए। यहाँ पर आरएसआई का नीचे 40 के ऊपर मार्केट सपोर्ट भी ले रहा है। अब अगर बात करें कुछ स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक जो हमारे रडार में है दैट इज जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील के अंदर आप देखेंगे वीकली के ऊपर 20 मूविंग एवरेज के आसपास आया है मार्केट। डेली के ऊपर डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन हो रहा है। इसी के साथ साथ 23% रिट्रेसमेंट के ऊपर है। ग्रीन की वॉल्यूम थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। सो और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये सपोर्ट जोन। यहां से पहले वाला मूवमेंट शुरू हुआ था, यहीं पर मार्केट आया, इस सपोर्ट जोन के ऊपर फिर से एक मूवमेंट आया, और अब वापस इसी जोन के ऊपर मार्केट अपने लेवल्स को टेस्ट करने आया है, सपोर्ट जोन के आसपास आया है। तो फिर से एक अच्छा मूवमेंट ऊपर आने की पॉसिबिलिटी यहां पर दिखाई देती है। दैट्स व्हाई जिंदाल स्टील कैन बी माय पिक फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट स्टॉक इन माय radar इज JSW स्टील। अगर आप यहां देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ एक डबल बॉटम फॉर्मेशन ले रहा है 50% रिट्रेसमेंट के आसपास। ग्रीन की वॉल्यूम जब ये नेक लाइन जो यहाँ बन रही है डबल बॉटम की, इफ यू कांट सी दिस, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, जो ये नेक लाइन यहाँ पर ब्रेकआउट हो रही है, इस ग्रीन का वॉल्यूम भी स्ट्रांग है। आरएसआई के अंदर डबल बॉटम बना के अब 40 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेटिंग कि दिस कैन गिव अ वेरी डिसेंट मूव विद अ गुड decent risk reward ratio in the upcoming week. Next stock in my radar is GNFC। GNFC के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम बाद वीकली 20 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ टर्न अप हुआ है। दैट मींस थोड़ा एक अप ट्रेंड चालू हुआ है मार्केट में। अब यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ ये जो ओवरऑल अपवर्ड मूव था, इसके 61% रिट्रेसमेंट के आप ऊपर आकर ये कंसोलिडेट कर रहा है, और आरएसआई जो है 40 के ऊपर डबल बॉटम सपोर्ट ले लेकर बना रहा है। एंड अगर ये इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड हमें ऊपर की लेवल्स के लिए मिल सकता है फॉर द अपकमिंग वीक इन GNFC। नेक्स्ट स्टॉक इन माय radar वुड बी सीमेंस। सीमेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 मूविंग एवरेज के पास ही आया, राइट। साथ ही साथ डबल बॉटम बनाया है 61% रिट्रेसमेंट के ऊपर, सेम केस। एंड अगर यहां से डबल बॉटम का नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली अपवर्ड मूव, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव सीमेंस के अंदर भी आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय radar इज रिलायंस। रिलायंस के अंदर अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आपको याद होगा हमने ट्रायंगल ब्रेकआउट का यहाँ पर ट्रेड लिया था, जिससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें देखने मिला, राइट। उसके बाद में अब वापस ये उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आया है, यहीं पर सपोर्ट ले रहा है, राइट। इसी के साथ साथ आरएसआई 40 का सपोर्ट है, इसी के साथ साथ फिबोनाची 50% रिट्रेसमेंट का सपोर्ट है। अब अगर ये सारी चीजें, इतने सारे सपोर्ट कंफर्म हो रहे हैं, और अगर ये सपोर्ट ऑलरेडी मतलब ऊपर की तरफ टर्न कर चुका है, ये अगर कंफर्म होता है, डेफिनेटली एक अच्छा अपवर्ड मूव रिलायंस के अंदर फिर से हमें देखने मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन द radar वुड बी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अंदर अच्छा खासा करेक्शन आया है पिछले हफ्ते में, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग गैप के साथ ही नीचे गिरा है, वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच इज अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न। अब दो चीजें हो सकती है। पहला, या तो ये एग्जॉशन वॉल्यूम है जिसकी वजह से अब रिवर्सल चालू हो जाए, या फिर अब ये और गिरेगा जिससे हमें ट्रेड नहीं मिलेगी। तो देखते हैं, अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये सपोर्ट यहाँ पर कंफर्म करता है तो इससे डेफिनेटली एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव आ सकता है। तो अगर ये सपोर्ट कंफर्म होता है, आरएसआई भी वापस 40 के ऊपर जाता है, एक अगर चेंज इन पोलैरिटी या फिर रेंज शिफ्ट आरएसआई का बनता है, डेफिनेटली इट कैन बी अ गुड पिक फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट स्टॉक इन माय radar इज 361, 360 एंड 1 ONE। ओके, अगर आप यहां देखेंगे तो अब एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव आया, अब इसी के साथ अभी ट्रायंगल के फॉर्मेशन में कंसोलिडेशन दे रहा है, जिसमें वॉल्यूम का भी ड्राई डाउन है, आरएसआई भी 60 के ऊपर है। तो अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है, एक स्ट्रॉन्ग मूव 361 के अंदर डेफिनेटली आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय radar इज HAL। HAL की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ से जो करेक्शन आया, वहां से 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर अब ये डबल बॉटम बना रहा है, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, राइट। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे आरएसआई में एक रेंज शिफ्ट बन रहा है, 40 से नीचे ऊपर गया और वापस 40 के ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश है। तो ये सारी चीजें बताती है कि और इसका शायद वीकली भी ऑलमोस्ट आरएसआई 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो ये सब चीजें बताती है कि ये एक सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है, और अगर ये डबल बॉटम का जो नेकलाइन है, इसका ब्रेकआउट होता है अगले हफ्ते,
तो एक अच्छी वॉल्यूम के साथ होता है, तो एक अच्छा अपवर्ड मूव अगले हफ्ते एचएल के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज JWL। इसमें आप देखेंगे तो वापस 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है बार बार। एक तरह का ट्रिपल बॉटम, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। RSI 40 के ऊपर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली एक ऊपर की तरफ अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव एक स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड के साथ JWL के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। आप देखेंगे प्रीवियस हाई का हमने, अगर आपको याद होगा, तो एक चेंज इन पोलैरिटी का ट्रेड एनालिसिस भी किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब ये एक तरह का कंसोलिडेशन के बाद, काफी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद, जिसमें ग्रीन की वॉल्यूम ज्यादा है, अब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने की कोशिश कर। तो अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है, इसका RSI भी 60 के ऊपर है, कंफर्म तो ऑलरेडी एक्चुअली हो चुका है, तो एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव, हल्का हल्का सा अगर करेक्शन आता है दैट्स ग्रेट, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नहीं भी आता तो भी एक अच्छा अपवर्ड मूव बालकृष्ण के अंदर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एंड द लास्ट स्टॉक फॉर टुडे इज IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। IOC के अंदर अगर आपको याद हो तो इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का एक ट्रेड हमने एनालिसिस किया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद वापस नीचे आ गया, बट इस बार का ब्रेकआउट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड RSI 60 के ऊपर है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। तो अब अगर ये इसको वापस अच्छे बाइंग लेवल्स के ऊपर आता है तो डेफिनेटली अच्छा मूव IOC के अंदर मिल सकता है, क्योंकि काफी टाइम से इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। सो वेल, ये था मार्केट का हाल और कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर हम नजर रखने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट्स मुझे बताते हैं, तो मैं जो बजट स्पेशल एक वीडियो है जिसके अंदर बजट के बेस पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए, कौन से सेक्टर्स पे आपको नजर रखनी चाहिए सिर्फ बजट और फंडामेंटल्स के बेस पे, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए भी लेकर आऊंगा। बट फॉर दैट जस्ट से राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी फॉर द लास्ट 50 एपिसोड्स ऑफ वीकली मार्केट एनालिसिस। हमने पूरी कोशिश की है, चाहे मैं अपने होम टाउन में हूं या मुंबई में हूं, चाहे घर में हूं या ऑफिस में हूं, चाहे इंडिया में हूं या इंडिया से बाहर हूं, जहां भी जैसे भी वक्त मिला हमने आपके लिए वीकली एनालिसिस लाने की कोशिश की है। और आज भी जब मैं शूट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 o'clock, मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम एट होम एंड एवरीबडी इज स्लीपिंग। सो आई होप यू लाइक दिस कंसिस्टेंसी, आई होप आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए हैं, एंड आई होप इस पूरे एफर्ट के बाद आपको काफी कुछ मार्केट के बारे में सीखने मिला है, समझने में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हुई है, प्लीज शेयर दिस वीडियो। अगर आप नहीं करते हैं, इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो जेन्युइन कंटेंट में बिलीव करते हैं। इस चैनल को शेयर करिए, बताइए उन्हें कि दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन गेट समथिंग जेन्युइन। आज की पूरी सोशल मीडिया की दुनिया में जहां पर लोग अपने प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स दिखा दिखाकर, करोड़ों के स्क्रीनशॉट्स दिखा दिखाकर आपको फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, बट जहां पर हम एक तरह से कोशिश करते हैं कि आपके लिए जेन्युइन कंटेंट, जेन्युइन एनालिसिस आपके लर्निंग पर्पस के लिए लेकर आया जाए। लोग ये भी करते हैं कि एक रिकमेंडेशन देते हैं, अगर वो नहीं चलती तो उसको हटा देते हैं, उस वीडियो को हटा देते हैं, बट जो लोग हमें शुरुआत से देख रहे हैं वो सबूत है कि आज तक हमने एक भी वीडियो इस चैनल से डिलीट नहीं किया। यू कैन जस्ट चेक इट। सो या दैट वाज आवर जर्नी एंड आई वुड लव टू नो कि हमारे इस एफर्ट से आपको कोई हेल्प हुई है या नहीं हुई है, और हम आपके लिए क्या नया कर सकते हैं। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हिट द लाइक बटन अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज टुडे हिट द लाइक बटन, और मैं और हमारी पूरी टीम जी जान लगा देंगे आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आने में। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट।